नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम जी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में किसी न किसी एक अच्छी किताब पे और एक चर्चित जो समाज के व्यापक इंटरेस्ट के लिए महत्वपूर्ण होती है और जो पाठकों का जिसे ध्यान जिसकी तरफ जाना चाहिए और पाठक को जिसे जानना चाहिए, उस किताब को लेकर हम आते हैं। पिछले कई सीरीज़ में आपने कई महत्वपूर्ण किताबें देखी हैं और आज भी हम एक ऐसी ही महत्वपूर्ण किताब लेकर आपके सामने आए हैं। ये किताब सोशल मीडिया की जो एक दुनिया है उसको लेकर है और जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो लगभग 2004-05 के आसपास से शुरू होती है और 2010 के आसपास आते आते बहुत परवान चढ़ती है और हम में से अधिकतर लोग जो भी थोड़ा मोबाइल यूज़ करते हैं वो सोशल मीडिया की दुनिया से परिचित हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और आप देखेंगे कि जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब्स हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं और आप एक दूसरे से संपर्क बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया एक तरह से देखें तो जनता की मीडिया है। एक आम जो आदमी है वो भी अपनी बात वहाँ पे कुछ कह सकता है, कुछ शेयर कर सकता है और दूसरे की बात को वो उसी तरह से ग्रहण भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया की दुनिया को एक तरह से जनतांत्रिक मीडिया भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे विचार और बहुत तरह के विचार एक साथ आते हैं। लेकिन जैसे कि मुख्य धारा की मीडिया है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है सरकारों द्वारा और विभिन्न जो संगठन हैं, विभिन्न जो ताकतवर लोग हैं उनके द्वारा, कॉरपोरेट घरानों द्वारा। उसी तरह से आप देखें कि सोशल मीडिया का भी कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी हकीकत है। हम सब जानते हैं कि जब आप सोशल मीडिया की, जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं या दो प्लेटफॉर्म की जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, फेसबुक और ट्विटर की, तो आप सब जानते हैं कि जैसे ही आप फेसबुक पे एक सर्किल आपकी होती है जिसमें आपके मित्र होते हैं, वही आप चाहें तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वही आपको कमेंट करेंगे। लेकिन ट्विटर पे आप जाते हैं तो उसमें कोई भी आपकी फॉलोइंग ले सकता है और वो कोई भी आदमी कमेंट कर सकता है, आपको मैसेजेस कर सकता है और तमाम तरह की ऐसे बातें कर सकता है जो पब्लिक डोमेन में आपके खिलाफ बहुत असंसदीय और बहुत घृणास्पद होती हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो फेसबुक पे भी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो उपयोग है तो वो ट्विटर पे होता है। ट्विटर की दुनिया को हम लोग समझते हैं कि बहुत जनतांत्रिक दुनिया है, छोटी सी 144 अक्षरों में अपनी बात कहनी होती है और वहाँ पे आप एक बात जो है वो कह देते हैं, जल्दी से जल्दी में कोई प्रतिक्रिया दे देते रहे हैं। अब आप देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता और तमाम बड़े लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, तो उस सब चीज़ों को देख के आपको लगता है कि हम उनसे भी सीधा इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप आते हैं ट्विटर पे। लेकिन वहाँ पे आने के बाद और थोड़ा अध्ययन करने के बाद, थोड़ा समय रहने के बाद आपको महसूस होता है कि यहाँ भी जो वास्तव में जो आम जनता का मीडिया जिसे कहा जाए, सोशल मीडिया जिसे मास मीडिया कहा जाए, जनता का मीडिया कहा जाए, वो वैसा नहीं है। उसमें बहुत सारी फोर्जरी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर आज मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है हाँ मैं ट्रोल हूँ, येस आई एम ए ट्रोल। ये किताब अंग्रेजी में पहले छपी थी जगरनॉट से और अब हिंदी में छपी है, जगरनॉट से ही छपी है, 2017 में हिंदी में छपी है। इसकी लेखिका है स्वाति चतुर्वेदी और ये जानी मानी पत्रकार हैं और वैकल्पिक मीडिया के तमाम माध्यमों में बहुत अच्छी इनकी दखल है और खोजी रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती हैं। स्वाति चतुर्वेदी ने, आप ट्रोल, जैसे अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ट्रोल एक शब्द आपको सुनाई देगा। ट्रोल कौन लोग होते हैं? ट्रोल वे लोग होते हैं जो किसी खास व्यक्ति, किसी खास विचारधारा के लिए काम करते हैं और उसके खिलाफ जो लोग भी उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं या उनकी नीतियों से असहमत हैं, उनके एक तरह से समझिए कि पीछा करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि आप साइबर एक तरह से बुलिंग जिसे आप कहें या एक तरह से साइबर गुंडे कहें, तो ये लोग जो है वो उस तरह की भूमिका अदा करते हैं। तो इनकी क्या भूमिका होती है, ट्रोल्स कैसे काम करते हैं, कितने संगठित रूप में काम करते हैं और कैसे जो ये आम जो आदमी का जो माध्यम है सोशल मीडिया, उसको किस तरह से उन्होंने कुछ खास लोगों के लिए काम करते हुए कैसे अपने पक्ष में झुका लिया है। जैसे अगर हम ट्विटर पे ये देखते हैं कि टॉप में कौन सा ट्रेंड चल रहा है,
तो हमको लगता है कि वो जो ट्रेंड चल रहा है वो सबसे ज़्यादा लोग उसी पे ट्वीट कर रहे हैं, हैशटैग एक लगा के ट्वीट किया जाता है, तो हैशटैग लगा के लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि ज़्यादातर लोग इसी पे बात कर रहे हैं और ये मुद्दा आज की डेट में बहुत प्राथमिक मुद्दा है। लेकिन ट्रोल्स क्या करते हैं, ट्रोल्स के पास ऐसी टेक्निक होती है कि एक आदमी बैठ के 2000, 5000 तक ट्वीट कर सकता है और वो 20, 25, 50, 100 लोग ही मिलके इतने ज़्यादा ट्वीट कर दें कि जो पूरा एक बहुत बड़ा देश है वो उतना ट्वीट ना कर पाए। तो वो जिसको चाहें, जिस हैशटैग को चाहते हैं ऊपर ले जाना, उस हैशटैग को ले जा सकते हैं। एक तो काम वो होता है। दूसरा होता है कि अगर कोई खास, मान लीजिए कि पत्रकार है जो उनको लग रहा है कि सरकार के खिलाफ लिख रहा है या हमारे नेता के खिलाफ लिख रहा है या हमसे असहमत है या कोई बड़ा राजनेता है, तो उसके पीछे वो लोग लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं रवीश कुमार का ही जिक्र करता हूँ, वो एक बड़े नामी पत्रकार हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही अभी उन्होंने ट्विटर का मंच लगभग छोड़ दिया है, आप और तमाम बरखा दत्त हैं, राजदीप सरदेसाई हैं या ये स्वाति चतुर्वेदी खुद हैं, रोहिणी सिंह हैं, ऐसे तमाम पत्रकारों को अगर आप फॉलो करते होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे ही वो लोग कुछ भी लिखते हैं तो उनके पीछा करने वाले जो लोग हैं वो तुरंत से वहाँ हाजिर हो जाते हैं और वहाँ पे वो ऐसी सामग्री लेके आते हैं और ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो उनको व्यक्तिगत रूप से हैरेस करे। जैसे कि इसमें स्वाति चतुर्वेदी ने उसका जिक्र किया है कि जब वो सुबह उठती थी और जैसे अपना नोटिफिकेशन देखती थी तो उनको बहुत सारी गालियां और बहुत सारे अपशब्द, बहुत सारे उनको लेके, बॉडी शेमिंग को लेके और बहुत सारे असंसदीय शब्द, एक तरह से गालियों में उनका स्वागत सुबह के समय में नोटिफिकेशन में होता था और उन्हें टैग करके हज़ारों तरह से वो गालियां दी जाती थी और हज़ारों तरह से उन्हें हैरेस किया जाता था। वो ये क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि उनको लगता है कि ऐसा करने से ये आदमी मानसिक रूप से परेशान होगा और वो स्पेस छोड़ देगा। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो अपनी एक रंगी दुनिया है उसका विस्तार होने लगता है। आप देखेंगे कि इसका विस्तार ये तो कुछ जो मैं बता रहा था उसमें ये कुछ ट्रोल जो है वो पेड भी होते हैं और उसमें अभी आप देखे होंगे कि कल परसों में एक वेबसाइट है वायर, उसने एक खुलासा किया है, एक टेक फॉग करके एक वेबसाइट बनाई गई और उसने जो है वो ये काम किया कि कैसे एक आदमी, जैसे आप व्हाट्सएप पे एक आदमी 5 आदमियों को मैसेज भेज सकता है, एक मैसेज कोई फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई कि एक आदमी 200 से लेकर 2000 आदमियों तक एक बार में मैसेज भेज सकता है। तो उससे क्या होता है कि 10-20 आदमी जो है मिल के चाहे तो हज़ारों लाखों मैसेजेस जो है वो दिन भर में भेज सकते हैं और वो ऐसे मैसेजेस होते हैं ज़्यादातर जो हेट मैसेजेस होते हैं और जो एकदम फिक्स बने हुए मैसेजेस हैं जो अपने एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचा दिए जाते हैं। एक दूसरा मैसेजेस वैसे होते हैं जिनको हम हैरेस करना होता है। इस टेक फॉग ने ये बताया है अभी जो रिविलेशन हुआ है वायर में कि वो जैसे ही आप कोई पत्रकार उसके खिलाफ लिख रहा है वैसे ही या अपनी बात कह रहा है वैसे वहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट करके वो उसके खिलाफ जो अपशब्द हैं वो तुरंत चले जाते हैं। आप बड़े राजनेताओं के ट्विटर हैंडल को भी देखेंगे, जैसे आप राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को देखिए, अरविंद केजरीवाल के या और किसी ऐसे, कभी कभी प्रधानमंत्री के भी ट्विटर हैंडल को देखिए, तो वहाँ पे जैसे ही वो कुछ बात कहते हैं वहाँ पे जो ये ट्रोल्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो उस बात से उसका कोई रिलेवेंस हो या ना हो, वो अपनी ही कोई बात जो उनके खिलाफ उन्होंने पहले से लगा रखी है वो वहाँ पे ले जाके दनादन डालने लगते हैं और वो वही चीज़ उसको ऊपर रखते हैं। इसमें गालियाँ भी होती हैं, अपशब्द भी होते हैं, असंसदीय तरीके भी होते हैं। तो एक तरह से समझिए कि ज़्यादातर ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसी साइबर बुलिंग की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है इन ट्रोल्स के द्वारा कि जो सामान्य आदमी है, एक तो वो भ्रम में पड़ सकता है, दूसरा वो डर जाता है और वो अपनी बात कह नहीं पाता। वो जिस स्वतंत्रता का उसे उपयोग करने का हक है कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रेस की और विचार अभिव्यक्त की आज़ादी की जो बात है वो आज़ादी उसकी छिन जाती है। और दूसरा तीसरा ये होता है कि ऐसे मुद्दे जो बहुत जेन्युइन नहीं हैं फर्जी तरीके से टॉप पे ले आ दिए जाते हैं और जो अपने विरोधी हैं उनको एक तरह से कहिए तो किनारे लगा दिया जाता है। कहिए तो जो एक सार्वजनिक प्लेस में आप गुंडागर्दी देखते हैं, वो जो साइबर प्लेस में जो गुंडागर्दी चलती है वो कैसे चलती है और कैसे काम करती है,
ये किताब हाँ मैं ट्रोल हूँ उस चीज़ को बयान करती है। इसमें बहुत सारे नेताओं से बातचीत है, बहुत सारे ट्रोल्स से बातचीत है, बहुत सारे जो ट्रोल्स हैंडल्स हैं उनका जिक्र है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रोल्स हैंडल्स हैं वो उन्होंने पहले ही लगा रखा है कि ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब वो उन्होंने क्यों लगा रखा है? उनको ये लगता है कि ऐसा अगर प्रधानमंत्री उन्हें फॉलो करते हैं तो उनके पास उनको कोई आदमी, कोई जो सत्ता है या कोई जो दूसरे ताकतवर लोग हैं वो बोल नहीं पाएंगे और वो कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसा कई लोग, आप गौरी लंकेश के मर्डर को देखिए, तो गौरी लंकेश की जब हत्या हुई थी तो उसके बाद कई ऐसे लोगों ने जो ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर अपने हैशटैग में, जिन्होंने अपने बायो में लगाया है, उन लोगों ने उनको बहुत असंसदीय और बहुत गंदे गंदे शब्द कहे थे, गंदे गंदे उन पे इल्ज़ाम लगाए थे। तो ये कुल मिला के एक ऐसी दुनिया का खुलासा करती है किताब जिसे हम सामान्य लोग भी अपने दैनंदिन ट्विटर पे जो लोग रहते हैं या फेसबुक पे रहते हैं वो देखते हैं। आप फेसबुक पे भी आप देखें कि अब थोड़ा लोग सब सतर्क हो गए हैं कि बहुत सारी फूल पत्ती की या हिंदू देवी देवताओं की या ऐसी कोई तस्वीरें होती हैं उसको अब लोग नहीं एक्सेप्ट करते उसकी प्रोफाइल को। अन्यथा ऐसी प्रोफाइलें बना के, और अगर आप मित्रता निवेदन नहीं एक्सेप्ट करते तो आपकी फॉलोइंग ले ली जाती है और आपको एक तरह से टारगेट किया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप क्या कह रहे हैं, और वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपकी जो है वो खिंचाई भी की जाती है, आपको गालियाँ भी दी जाती हैं, आपको धमकियाँ भी दी जाती हैं। तो ये पूरी जो दुनिया है ट्रोल्स की, वो कैसे काम करती है और कैसे उसने एक इस पब्लिक स्पेस को भी, जिसे हमको लगता है कि यह जनता का स्पेस है, यह आम आदमी का स्पेस है, यह एक बहुत साधारण से साधारण आदमी के लिए भी जगह उपलब्ध कराता है, उसको इन ट्रोल्स ने और इन साइबर अपराधियों ने, एक तरह से कहिए, या साइबर गुंडों ने कैसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये किताब उस चीज़ का खुलासा करती है और उसके बारे में विस्तार से बताती है, उनकी तकनीक के बारे में बताती है, उनके तौर तरीके के बारे में बताती है, वो किस किस तरह से काम करते हैं ये बात बताती है, कैसे मोटिव रखते हैं, कैसे वो बच जाते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो कोई चीज़ जो तकनीक में जिसको एक बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की बात होती है उसको कैसे वो बदतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई माध्यम जो इतना अच्छा माध्यम है जिसमें एक आम जनता अपनी बात को साधारण तरीके से कहना चाहती है, सुनना चाहती है, उसको कैसे उस स्पेस को भी वो खा जाना चाहते हैं और उस स्पेस को भी उन्होंने किस तरह से अपने पक्ष में झुका लिया है या गंदा कर दिया है। तो ये किताब हाँ मैं ट्रोल हूँ उस चीज़ को बयान करती है। पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी, इसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, और ये चूँकि 2017-16 की किताब है तो वहाँ से आप 5 सालों की और प्रगति आप देखेंगे तो वो ट्रोल्स की जो प्रगति है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने अभी आपसे परसों जो खुलासा हुआ है वायर का उसका जिक्र किया, टेक फॉग का जिक्र किया, तो वहाँ से और प्रगति हो गई है। ये किताब अभी 5 साल पहले है और साइबर दुनिया में 5 साल बहुत एक लंबा वक्त होता है, बहुत तकनीकें बहुत सारी तरह से बदल जाती हैं। तो लेकिन ये बेसिक जानकारी ज़रूर देती है कि ट्रोल्स लोग कौन हैं और साइबर दुनिया पे कैसे उन्होंने एक तरह से कब्जा कर रखा है। तो ये अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये रही आज की किताब, स्वाति चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई हाँ मैं ट्रोल हूँ। और आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहिए। अगले सप्ताह हम फिर किसी ऐसी ही अच्छी किताब पे आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।